Hello everybody, hello students, hello boys and girls. Today's topic is a refraction of light, and it's a very interesting topic, which will be composing of four different sections in which we are going to learn concepts of like what is the refraction of light, what are the different laws of refraction, and what is a particular thing called as like refractive index, and what is exactly dispersion of light. So we already have actually gone through these topics, like light के बारे में हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, like starting from the reflection. उसके बाद में डिटेल में हमने दोनों स्टैंडर्ड्स में पढ़ा, वो अभी फ़िलहाल हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें आप रिकॉल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो मे बी हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. So in the previous standard we have seen like we get different feelings through senses. हमें पता है कि हमारे सेंसेस जो रहती हैं पास्ट जो है कि उसमें से विजन एक है. जैसे हम टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं स्किन से, हम देख सकते हैं आँखों से, हम कानों से सुन सकते हैं, हम टंग से टेस्ट कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सेंसेस जो है उसमें से एक विजन है हमारी आँखें, जिससे हम वो यूज़ करते हैं. बट सिर्फ आँखों की वजह से ही हम देख नहीं पाते, जस्ट बिकॉज लाइट इज़ देयर, सन लाइट इज़ देयर, और समटाइम आर्टिफिशियल लाइट इज़ देयर. दैट्स वाई वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स. So because of this we can see hills, rivers, trees, people, objects around us. So only with this we can see the beautiful views of nature, also like clouds, rainbows, flying birds, moon, स्टार्स. यानी पास में जो है वो भी, थोड़े से दूर है वो भी, और बहुत ज़्यादा दूर है वो भी. जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन एक्सपीरियंस आवर सेंस ऑफ विजन. सो लेट्स से कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ दैट लाइट रे चेंजेस एंड द लाइट टर्न्स बैक. सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अगर एक लाइट रे है किसी भी सोर्स से निकल रही है, मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लेट्स से अभी डायग्राम हमें दिख रही है कि उसका टाइटल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जिसमें एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, विच इज़ अ नॉर्मल, विच इज़ परपेंडिकुलर दैट पर्टिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री में. और रेड कलर की जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसे इंसिडेंट रे का कहेंगे हम. एक ग्रीन कलर की है ऑन द अदर साइड, अपोजिट साइड ऑफ रेड वन, which is called as reflected ray, which is actually moving away from the surface. So incident ray is falling towards the surface and reflected ray जो है वो surface से दूर जा रही है. और जो point है कि जहाँ पे उसका contact होता है लाइट रे का सरफेस से, उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. सो ध्यान में रखिए कि इंसिडेंट रे जो रहती है वो एक साइड में रहती है नॉर्मल के ऑब्वियसली, और उससे वो एक एंगल क्रिएट करती है. वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, किसी भी एंगल से आ सकती है. तो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट रे जो होती है उसके बीच का और नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. यहाँ पे वो रेड कलर की आई से आपको दिख रहा है. ठीक है, अगेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ऑब्वियसली वो टकरा के सरफेस से दूसरी डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है. तो वो ग्रीन कलर की लाइट रे है, वो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. तो उसका भी एक एंगल नॉर्मल से होता है ब्लू कलर लाइन से, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. उसे आर से डिनोट किया जाता है. यहाँ पे आप ग्रीन कलर का वो देख सकते हो.
सो दिस इज़ अ बेसिक डिज़ाइन या बेसिक स्ट्रक्चर जो है रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। जैसे हम देखते हैं कि लाइट जो है एक फिजिकल एंटिटी है जिसे हम देख नहीं पाते बट उसकी वजह से हम देख पाते हैं। सो एक यूनिवर्सल थिंग है, इसके कुछ लॉज भी है रिफ्लेक्शन के, ये जो पर्टिकुलर फिजिकल थिंग है। तो व्हाट आर द डिफरेंट लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम रिवाइज फिर से करेंगे एंड वी विल बी एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक कि रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन के बाद में व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिकॉलिंग इज़ अ गुड थिंग. So there are three laws of reflection. These are as given below. So first law is angle of reflection is equal to the angle of incidence. जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वो हमेशा इक्वल ही होता है किससे, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उससे। यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा इक्वल ही रहते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. तो जो प्लेन रहता है इन तीनों चीज़ों का, कौन कौन से चीज़ों का, इंसिडेंट रे का, नॉर्मल का, रिफ्लेक्टेड रे का, ये सभी ही एक ही प्लेन में रहती है. And the third law is the incident ray and the reflected ray are always on the opposite sides of the normal. तो ग्रीन एंड रेड कलर के लाइंस जो है वो हमेशा ब्लू के दोनों साइड रहेगी, कभी भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम साइड्स में नहीं आएंगी. सो कीप दैट इन माइंड कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. इससे हमें सामने की जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन का वो समझने में मदद होगी. सो अगर ये देखिए कि सरफेस जो होता है, ऑब्वियसली हमने देखा कि वो सरफेस स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है ना, लाइट जिस पे पड़ रही है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट विच इज अराउंड अस इज एक्चुअली प्लेन, स्मूथ नहीं है. डिफरेंट साइजेस के है, शेप्स के है, टेक्सचर्स के है. तो उसके ऊपर लाइट का इफेक्ट क्या होता है, उससे हम क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है उसमें और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑन टू विच लाइट रेज आर फॉलिंग. सो ये थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है. तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यानी लाइक हम देखने के लिए तो कर ही सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम जिसे तैयार करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, फ़न के लिए, कभी कभी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबमरीन्स जैसे रहते हैं जो पानी के अंदर रहती है, तो उनमें पेरियोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे भी ये फिजिक्स का लॉ जो है वहाँ पे अप्लाई होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई लाइक वी आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू जस्ट लाइक लर्न दिस एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन. इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी है, लाइक रूल्स तो हमें पता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन के, तो उसके ऊपर भी शायद हम एक प्रैक्टिस टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करेंगे. तो ये हो गया इनिशियल पार्ट. लेट्स से अभी थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाते हैं. अब इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, ठीक है, तो उसमें मिरर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, या किस किस टाइप के मिरर्स होते हैं, या कुछ स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, या उनसे जो इमेज फॉर्म होती है स्पेरिकल मिरर से वो क्या चीज़ है, एंड व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन एग्जैक्टली. अगर स्पेरिकल मिरर्स हम यूज़ कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, तो उससे हम क्या इफ़ेक्ट ला सकते हैं. तो हमने तो पढ़ा ही है कि व्हाट इज़ लाइट, ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमने पढ़ा है. सो लेट्स से कि लाइट इज़ एन एजेंट which gives us information about what is happening in our surrounding. We can enjoy various wonders of nature like the sunrise, sunset, rainbow only because of light. It is only because of light that we can see the lush green vegetation, colorful flowers, deep blue skies in the day, and stars shining in the dark night sky in the beautiful world of around us. So रात में भी दिन में भी लाइट का प्रेजेंस कहीं ना कहीं ही होता ही है. ऐसा नहीं कि सनराइज़ के बाद में ही हम देख पाते हैं, या
सनसेट के बाद में हम देख नहीं पाते हैं। सो मे बी आर्टिफिशियल लाइट हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल नेचुरल लाइट किसी दूसरी पॉइंट ऑफ सोर्स से आ रही है किसी चीज़ पे विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेस एंड वी कैन जस्ट लाइक लुक एट इट। सो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम स्पेस में देख पाते हैं लाइट की वजह से, कि जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, उसके बारे में आप थिंक कर सकते हो। सो लेट्स गो टूवर्ड्स लाइक मिरर्स। सो व्हाट इज़ अ मिरर, ठीक है। सो बेसिकली प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो किसी भी एक्टिविटी जो हम डेली लाइफ में करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो हाउ इट्स मेड, वो कैसे किया जाता है। सो अ मिरर इज़ मेड बाय कोटिंग द ब्लैक सरफेस ऑफ अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस विथ अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें एक एल्यूमिनियम की और सिल्वर की जो एक फिल्म होती है वो इसमें यूज़ होती है, and to protect this reflecting film and to make that side opaque, another coat of substance like lead oxide is given over it। तो ग्लास के ऊपर लीड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम और सिल्वर की जो एक फिल्म होती है उसके वजह से हम मिरर्स को क्रिएट कर पाए। और वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पॉलिश्ड होते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट एक्चुअली, and this is because polished surfaces absorb less light and so maximum light gets reflected। so इसका पर्पस ये है कि जो लाइट है पॉलिश्ड सरफेस की वो कम से कम लाइट एब्जॉर्ब करती है और मैक्सिमम लाइट जो वो रिफ्लेक्ट करती है। सो दैट्स व्हाई वी यूज़ मिरर्स, ठीक है। इसमें भी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले बिकॉज ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हैव बीन लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिकॉलिंग। इसमें हम ज़्यादा जाने वाले नहीं हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप जा सकते हो कि कॉनकेव मिरर क्या चीज़ है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या है, या स्पेरिकल मिरर जो है उनके डिफरेंट क्या क्या चीज़ उसमें आती है। तो उसमें एक पोल होता है, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी एक रेडियस होती है कर्वेचर की, उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, उसकी एक फोकल लेंथ होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक। मिरर्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ श्योरली गोइंग टू हेल्प इन आवर लाइक फ्यूचर स्टडी। So what are the use of concave mirrors and use of convex mirrors? So this is important. So बार्बर शॉप होती है, डेंटल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे कॉनकेव मिरर्स यूज़ होते हैं। सो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल and the focus of the mirror, a erect virtual and magnified image is obtained, ठीक है। देन वी हैव कॉनकेव मिरर्स, टॉर्च में यूज़ होते हैं, हेडलैम्प्स जो होते हैं गाड़ी के उनमें यूज़ होते हैं, बिकॉज द सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट द फोकस ऑफ द मिरर। फ्लड लाइट्स होती है या डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। सो मिरर्स ऑन द साइड ऑफ द कार्स और कॉन्वेक्स मिरर, अगर आपके पास कार होगी तो आप कभी उसमें चेक कर सकते हो कि उसमें कैसा दिखता है। कार्स में कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। उसका फार्मूला भी है, लेट्स से उसका मैग्नीफिकेशन भी होता है मिरर से। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लाइक रिफ्रैक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो देखते हैं। So we have seen that generally light travels in a straight line, and because of this, if an opaque object lies in its path, a shadow of the object is formed. So we have also seen in the previous classes that how these shadows change due to the change in the relative positions of the source of light and object. But light can bend under some special circumstances, as we will see below, ठीक है। So basic thing is like light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. So this is called as refraction of light, ठीक है। लाइट तो ट्रैवल करती ही है, अगर वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, लाइक उसके अंदर नहीं जा रही है, वो बाहर के बाहर ही उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड लाइक रिफ्लेक्शन।
अगर अगर वो सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, मीडियम जो ट्रांसपेरेंट है, तो ऑब्वियसली वो उससे पास होगी, बट उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो जो चीज़ हो रही है वहाँ पे, सो दैट इज़ कॉल्ड एज लाइक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगेन इसको हम रिवाइज करते हैं कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका एक ऑब्वियस जो है लेट्स से एग्जांपल है कि उसमें हम एक्टिविटी है कि वो क्या कर सकते हैं। तो एक ग्लास स्लैब होती है, वो ब्लैंक पेपर पे रख सकते हैं हम, और उसकी एक आउटलाइन हम ड्रा कर सकते हैं, लाइक PQRS जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो। सो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो होती है PQ के साइड में जो इंटरसेक्ट करती है N पे। ठीक है, तो वहाँ पे हम दो पिंस जो है एक्चुअली वो वर्टिकली जो है A और B के साइड लगा सकते हैं, और हम देख सकते हैं वो पिंस A और B को दूसरी साइड से ग्लास स्लैब के, एंड वहाँ पे हम C और D जो है वो सिंपली वर्टिकली जो होते हैं वो हम वहाँ पे इमेजेस जो होती है वो उसको पिन कर सकते हैं। अगर हम जो चिप है वो हम रिमूव करेंगे और पिंस जो है समझो, ठीक है, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर पास करेंगे C से D तक, सो वो इंटरसेक्ट करती है SR को सॉरी एट M। तो उसके बाद में हमें M और N पॉइंट जो है वो भी उसे लेट्स से ज्वाइन करना है और देखना है कि इंसिडेंट रे जो होती है AN और इमर्जेंट रे है MD, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक डायग्राम जो है उसमें आप देख सकते हैं कि PQRS ये एक आउटलाइन दी गई है, उसमें दो टाइप्स के मीडियम आपको दिख रहे हैं, वन इज़ एयर एंड अदर इज़ ग्लास। सो लाइट एयर से लेट से ट्रैवल करके ग्लास में जा रही है और वहाँ से निकल के फिर से एयर में जा रही है। सो इन दैट प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज चेंजेस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे है ऑब्वियसली जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में, बट इन द मीडियम ऑफ एयर, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रे क्रिएट हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन ऑब्वियसली उसकी चेंज हो गई रिफ्रैक्टेड रे की साइड में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वहाँ पे आ गया विच इज़ डिनोटेड बाय R। और उसके बाद में लाइट रे जो है वो ग्लास से ट्रैवर्स कर रही है और डायरेक्शन चेंज होके, ठीक है, और N से लेके M तक जो है वो उसका पाथ है लाइट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, अब वो फिर से ग्लास से पास होने के टाइम के बाद वो एयर में फिर से आने वाली है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका अगेन नॉर्मल के साथ में जो एंगल होता है बट विद इन ग्लास मीडियम, सो इट्स लाइक I1, उसे हम I1 कहते हैं। और जो लाइट बाहर निकल के आ रही है फिर से एयर में थ्रू ग्लास, सो ऑल्सो लाइक उसकी डायरेक्शन चेंज होके तो वो नॉर्मल के साथ में फिर से एक एंगल क्रिएट करती है विच इज़ कॉल्ड एज लाइक एंगल ऑफ इमर्जेंस विच इज़ क्रिएटेड बाय नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी लेट्स से गुड थिंग टू स्टडी। उसके बाद में हम जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने देखा, 3 लॉज थे। ठीक है, in which we have studied like angle of incidence is always equal to angle of reflection होता है। जो तीनों नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो एक ही प्लेन में रहते हैं। ठीक है, अभी जैसे अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम देखते हैं। सो लेट अस स्टडी द लाइट रे एंटरिंग अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर एज शोन इन द फिगर, एंड हियर AN इज द इंसिडेंट रे एंड NB इज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये दूसरी वाली डायग्राम जो है वो आप अब देख रहे हो। सो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस N आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द surface of the slab at the point of CD, and the 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं लाइक इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे at the point of incidence N
are on the opposite sides of the normal to the surface of the slab. And at that point, that is CD, and 3 incident ray, refracted ray, and the normal are in the same plane. ठीक है. The second thing is like for a given pair of media, like here air and glass, जैसा हम देखा कि ग्लास स्लैब हमने रखा है, the ratio of the sin I to sin R is a constant. So here I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. ठीक है. ये दोनों रूल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉज, वो पढ़ना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए. तो उसे एन भी कहा जाता है जो कांस्टेंट है. सो एन इज कॉल्ड एज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम with respect to the first medium, and this second law is also called as like Snell's law. इसे Snell's law भी कहा जाता है. So a ray incident along the normal, that is I equal to 0, goes forward in the same direction, that is R equal to 0. ठीक है. तो ये हमने देखा. ठीक है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़े. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे while entering the different media is different. ठीक है. सो लाइट अगर देखो कि डायरेक्शन उसकी जो है वो एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रही है तो वो डिफरेंट है. ठीक है. चेंज तो होती है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. कहाँ पे रिलेट होती है वो? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, उस पर वो रिलेटेड होती है. एंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया. वो अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम के लिए. एंड ऑल्सो फॉर द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम. अगर एक ही मीडियम है बट लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर की उससे ट्रैवल कर रही है, पास कर रही है, तो उसके लिए भी उसका अलग अलग हो सकता है. लाइक द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया. एयर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा. ठीक है. बट ऑल्सो फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ द फॉर द सेम मीडियम. बट अगर एक रेड कलर की लाइट है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट होगा सेम मीडियम में. ब्लू कलर की लाइट है तो उसके लिए भी डिफरेंट होगा. सो कीप दैट इन माइंड, लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट. So after that, like refractive indices of some substances with respect to the vacuum are given in the table, and the refractive index of a medium with respect to vacuum is called as absolute refractive index. ठीक है. ये important है कि refractive index of a medium with respect to the vacuum is called as absolute refractive index. और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम. लाइट की जो वेलोसिटी है बट इनसाइड दैट मीडियम, उसके ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है. तो फिर से हम डायग्राम देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है वो ऊपर दिए हुए एयर का है, उसमें आइस का है, वाटर, अल्कोहल, लिक्विड्स है, सॉलिड्स है. ठीक है. कार्बन भी है, फ्लिंट ग्लास भी है, रूबी है, सफ़ायर है, डायमंड है. ठीक है. कुछ का 1 है, कुछ का 1.5, 2.242 ऐसा कुछ है अलग अलग. ठीक है. सो प्रॉबेबली लाइक दिस विल बी द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. शायद हम इसको डिटेल में नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहिए. सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी है, अच्छा खासा टॉपिक. वी विल बी एक्चुअली लाइक लर्निंग अबाउट दिस थिंग्स. पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास. और शायद कुछ एक्सरसाइजेस भी हम इसमें कंडक्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. होपफुली यू आर स्टडिंग वेल. सो फोकस ऑन द सब्जेक्ट टॉपिक जो हमने पढ़े रिविजन के साथ में. ठीक है. सो व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको रिकॉल करना, रिवाइज करना. और उसके बाद में जो हमने आज बेसिक डायग्राम पढ़ी. ठीक है. एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्लास लैब और मीडियम्स और उसके रूल्स. ठीक है. रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. गुड बाय.